मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको चने की दाल का हलवा बनाना सिखाने लगी हूँ। चने की दाल का टुकड़ी हलवा नहायत लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी आपको देने लगी हूँ। लेकिन रेसिपी देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चने की दाल की कतलियाँ बनाने के लिए ये आधा किलो चने की दाल ली है मैंने और इसको धो के पूरी रात के लिए भिगो दिया है। अब मैं इसको बॉयल करूँगी। इसको आप प्रेशर कुकर में बॉयल कर सकते हैं। बस इतना आपने पानी डालना है कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और दाल का दाना अच्छी तरीके से गल जाए। आधा किलो दाल है तो तकरीबन 1 लीटर इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको बॉयल करेंगे। मैं बॉयल करके आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के बॉयल कर लिया है। पानी भी देखें अच्छी तरीके से ड्राई हो गया और दाल का दाना जो है वो गला हुआ है, मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी या आप सिल पे भी इसको पीस सकते हैं। अगर आपके पास कीमा निकालने वाली मशीन है तो उसको कीमा निकालने वाली मशीन में ही निकालिएगा क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा बारीक चॉप होती है। हलवा बनाने के लिए एक पैन में घी शामिल कर दें। तकरीबन 1 टेबलस्पून ये घी है, इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। अब इसमें हम दाल शामिल कर देंगे जो मैंने चॉप कर ली है। बहुत बारीक चॉप होनी चाहिए दाल। दाल को 2 से 3 मिनट घी में फ्राई करें। अब इसमें चीनी शामिल करनी है। आधा किलो चीनी है, आधा किलो दाल है तो आधा किलो ही चीनी और 1 कप दूध शामिल कर दें। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है सारी चीजें मिक्स हो जाए और घी अलग हो जाए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं और पकाते जाएं। थोड़ी देर के बाद आपने इसको मिक्स करते जाना है और इसको फुल आंच पे आपने पकाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि नीचे ना लगे। थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन हर 5 मिनट के बाद आपने इसको मिक्स जरूर करना है ताकि हलवा नीचे ना लगे। तो इतनी देर पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। आधे से पौना घंटा गुजर चुका है इसको मिक्स करते हुए। ये देखिए आपने इसको इतनी देर मिक्स करना है कि ये इस तरह से गोला सा बन जाए। इस तरह से दोनों चीज़ों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको कसा जाता है। अब क्या करना है कि एक ट्रे को ना आपने स्टील की ट्रे को जो ना ग्रीस कर लेना है। के लिए मैंने इसको ग्रीस कर दिया है घी के साथ और इस प्लेट को भी मैंने ग्रीस कर दिया। अब जो हलवा है मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी सारा हलवा इस तरीके से सारा शिफ्ट कर दें। हलवा मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। प्लेट के साथ मैं इसको सीधा करूँगी। ग्रीस हुई है प्लेट इस तरीके से। आपने इसको आपने इसके ऊपर बरूदा डालने लगी हूँ, नारियल का बरूदा। इस तरीके से नारियल का बरूदा डालें इसके ऊपर। कटे हुए बादाम है। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। डिलीशियस दाल का हलवा रेडी हो गया है। रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।